नमस्कार साथियों, आप सभी का ट्रूवाइजर क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपके डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम को लेकर के आप पत्तर और जो हैं ऐसे को कैसे लिखेंगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो है हिंदी में पत्तर और ऐसे को कैसे लिखें उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम जो है आपका CHSL का भी होने वाला है। तो देखिएगा, अगर हमारे पास ऐसे का जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है कि मानव जनित प्रदूषण, और जो पत्र है आपका ये रहेगा औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर। सबसे पहले हम ऐसे देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। तो ऐसे को स्टार्ट करने के लिए आपको जो है, अगर कोई कोट्स वगैरह याद आता है या नहीं आता, अगर आपको ऐसे लिखना है तो वहाँ पर अगर आप कोट्स डाल देते हैं तो इसका इम्पैक्ट जो है अच्छा रहता है। जैसे यहाँ पर मैंने डाल रखा है कि परिंदा भी डरता है उड़ने से, जिस आसमान में प्रदूषित बना दिया है उसे ही से लोभी इंसान ने। आप इसे भी याद रख सकते हैं या फिर अपनी मर्जी से जो चाहें आप वो डाल सकते हैं। तो स्टार्टिंग कैसे करनी है कि हमें बताना है पहले कि ये मानव जनित प्रदूषण होता क्या है। तो वर्तमान में मनुष्य अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और जिस प्रकृति ने उसे रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ दिया है, अपने फ़ायदे के लिए उसका विनाश कर रहा है। यानी कि ये हमें सबको पता है कि प्रकृति का जो है मानव आजकल क्या कर रहा है, विनाश कर रहा है। तो वर्तमान में मानव जनित प्रदूषण के कई प्रकार हैं, जैसे वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है। अगर आप इसमें लिखना चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा भी लिख सकते हैं। वो जो है डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से इसको लिखना चाहते हैं। वायु प्रदूषण के जो हमने पहले कारण बताए कि वायु प्रदूषण होता क्यों है, जैसे आपका जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, चिमनी से निकलता है, जहरीली गैसें होती हैं, खेत वगैरह में अभी जो है पराली के ऊपर बहुत डिस्प्यूट हुआ था, तो आप पराली से रिलेटेड भी लिख सकते हैं। खेतों में पराली का जलना जो है, अभी दीपावली या वगैरह पे भी आपके विस्फोटक जलाए जाते हैं तो उनके ऊपर भी आप लिख सकते हैं कि विस्फोटकों को जलाने से जो जहरीली गैसें होती हैं उनके कारण जो होता है सांस से जुड़ी हुई लोगों को क्या हो रही हैं, समस्याएं हो रही हैं। आगे बताया गया है कि लोग जो हैं प्लास्टिक और अपशिष्टों को नदियों में बहा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, नदियों का पानी प्रदूषित हो रहा है, और जिसके प्रयोग से क्या हो रहा है, अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। आप चाहें तो यहाँ पर बीमारियों के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे डायरिया हुआ, पेचिस हुआ, हैजा हुआ, ये लिख सकते हैं। बट आपको वर्ड लिमिट पे भी ध्यान रखना है। इसके साथ बताया कि जलीय जीव जो हैं वो भी आए दिन मर रहे हैं, यानी कि विलुप्त होते जा रहे हैं। प्लास्टिक का रिसाइकलिंग ना होना भी प्लास्टिक प्रदूषण का एक मुख्य कारण है, क्योंकि क्या हो रहा है कि मानव जो हैं आजकल प्लास्टिक की थैलियों का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो सस्ती होती हैं। अगर आपके पास जो है वर्ड्स कम पड़ रहे हैं तो आप इसको भी लिख सकते हैं। तो आगे क्या बताया कि मानव द्वारा अधिक तीव्रता वाले लाउड स्पीकरों का, यानी मानव जो है आजकल क्या कर रहा है कि अधिक तेज आवाज़ वाले लाउड स्पीकरों को यूज कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि शोरगुल बढ़ता जा रहा है, ध्वनि प्रदूषण का कारण बन रहा है। और अगर ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगी तो बहरापन जैसी बीमारियां, या फिर आप कह सकते हैं तनाव जैसी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। इसके बाद बताया कि उपरोक्त प्रदूषण जो है मानव जीवन के लिए क्या बन चुके हैं, खतरा बन चुके हैं। इनसे निजात पाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल, यानी कि आप जो है पेट्रोल और डीजल के वाहनों की बजाय इलेक्ट्रिकल वाहनों का यूज करें। सरकार भी इस चीज़ को प्रोत्साहित कर रही है। प्लास्टिक के थैलों के बजाय जो है कपड़ों के थैलों का प्रयोग करें, क्योंकि सरकार जो है प्लास्टिक के थैले जो बेच रहे हैं उनके ऊपर क्या लगा रही है, जुर्माना भी लगा रही है। सरकार ने प्रदूषण की दिशा में, लास्ट में आप जो है कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि सरकार ने जो है प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। जैसे दिल्ली में जो है, अगर आप करंट से रिलेट करना चाहें तो अभी दिल्ली सरकार ने जो है योजना लॉन्च की है कि बत्ती ऑन गाड़ियों पे, यानी अगर आपकी बत्ती रेड लाइट हो रखी है, ऑन है, तो आपको गाड़ी क्या कर लेनी है, ऑफ कर लेनी है। और इसी तरह से पीछे इवन आउट सिस्टम भी चलाया था दिल्ली सरकार ने, आप उसके ऊपर भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास वर्ड लिमिट कम रह रही है तो आप लिख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है अंबिकापुर में आपका
कैफ़े खोला गया है, गार्बेज कैफ़े, कि आप 1 केजी कचरा लेकर के जाइए और वहाँ से फ्री में खाना खाइए। इसके अलावा आप यूपी सरकार की जो स्कीम जो है, जिसके अंदर यूपी सरकार जो है कचरे से जो है सड़क बना रही है, उसके ऊपर भी लिख सकते हैं। लास्ट में आपको एक कोट्स डाल देना है फिर से, अगर आपको याद है, जैसे पृथ्वी को भविष्य के लिए बचाना है, पेड़ पौधों को लगाना है, जन जन को प्रदूषण के नुकसानों से अवगत कराना है। तो आप लास्ट जो है एंडिंग ऐसे की कर सकते हैं। तो ऐसे जो है आपका हिंदी मीडियम में था और आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे क्या लिखना है। इसके बाद हम जो है हमारा जो लेटर रहा था उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। लेटर में देखिएगा, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं आपके साथ जो है यूएफएम वाला सीन ना बन जाए। यूएफएम के सीन से बचने के लिए जितना आपको दिया गया है आपको उतना ही लिखना है, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। जैसे हमने जब पत्र देखा था तो वहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है, वहाँ दिया हुआ है कि आप अभिषेक हैं और चंडीगढ़ के जो है मॉडल टाउन में रहते हैं, बस इतना ही दिया, आपको इतना ही लिखना है। क्षेत्र में क्या है, पानी की गुणवत्ता खराब है, उसके लिए आपको उपयुक्त अधिकारियों को एक पत्र लिखना है। तो देखिएगा हमने क्या किया, स्टार्टिंग कहाँ से की कि हमारे को सिर्फ दिया था मॉडल टाउन, तो हमने मॉडल टाउन लिखा, चंडीगढ़ लिख दिया, उसके बाद आपको डेट डाल देनी है। फिर लिखना है सेवा में निदेशक महोदय या फिर आप लिख सकते हैं उच्च अधिकारी, जल अधिकारी, जल निगम बोर्ड चंडीगढ़, ये आपको दिया गया है। विषय जो है आपको सब्जेक्ट यहाँ पे डाल देना है। सब्जेक्ट क्या था हमारा, पानी की खराब गुणवत्ता के संदर्भ में, यानी कि पानी की गुणवत्ता क्या है खराब, उसके संदर्भ में लिखना है, ये आपको विषय लिखना है। विषय आपको जो आपको लिखने के लिए दिया हुआ क्वेश्चन उसी के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो है स्टार्टिंग करनी है महोदय से, फिर आपको बताना है कि आप कौन है। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है कि मैं मॉडल टाउन का निवासी हूँ, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान, यानी कि फिर आपको बताना है कि आप किस बारे में बताना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि आपका ध्यान हमारे क्षेत्र में उपलब्ध पानी की खराब गुणवत्ता के ऊपर जो है, यानी कि कहाँ पे थे हम, ठीक है, उपलब्ध पानी की खराब गुणवत्ता को आकर्षित करना चाहता हूँ। मैंने बताया कि भी कारण क्या है आपको पत्र लिखने का, सबसे पहले उसको लिखिए। फिर क्या करना है, क्षेत्र में पानी के संसाधनों के न होने के कारण पानी के लिए घरों से दूर जाना पड़ रहा है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दूसरे शहर जाना पड़ता है, दूसरे गांव जाना पड़ता है। फिर इसके साथ लिख सकते हैं वहाँ पर भी पानी जो है शुद्ध नहीं है। आप उस पानी, यानी कि जो वहाँ से हम पानी लेकर के आ रहे हैं वो पानी भी शुद्ध नहीं है। अच्छा, इसके साथ आपने लिख दिया कि मैं जो है पानी की जांच कराई थी और उसकी रिपोर्ट को जो है, यानी कि जांच पत्र को भी इसके साथ संलग्न कर रहा हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि शुद्ध क्षेत्र में जो है शुद्ध जल का एक संयंत्र स्थापित किया जाए। लास्ट में आपको लिख देना है सह धन्यवाद भवदीय। नाम यहाँ पर आपको खुद का नहीं लिखना, न ऐबे से लिखना है। पत्र में आपको क्वेश्चन में दिया गया था अभिषेक सिंह, तो यहाँ पर भी आपको क्या लिख देना है, अभिषेक सिंह। तो गाइज आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आपको पता लग गया होगा कि आप जो है ऐसे और पत्र को कैसे लिखें। इसके साथ साथ हम एक दो पत्र जो है और भी देख लेंगे, अगर टाइम बचता है तो एक दो पत्र और आ जाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कैसे लिखना है। अगर आपको समझ आए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।